बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर है जिसमें एक सीनियर सियासी रहनुमा की जानिब से आर्मी चीफ़ को करप्शन की जड़ करार दिया गया है। अब ये इस किस्म का हसास और संगीन नौइयत का स्टेटमेंट देने वाला सीनियर रहनुमा कौन है और किस सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ है और ये बयान क्यों दिया गया जिसमें आर्मी चीफ़ को करप्शन का मंबा यानी जड़ करार दिया गया है। ये तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ये डिटेल बताने से पहले आप नाजरीन पर यह भी वाज़ेह कर दें कि ये जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट को, इस ख़बर को पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया गया, इसको सेंसर किया गया। लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल पर अभी कुछ देर में इस ख़बर की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के NRO की तफसीलात भी पहली मरतबा मंज़र आम पर आई हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और मुल्तान से PTI के रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आज़म सवाती की गिरफ़्तारी का क्या मामला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने उन्हें ज़मानत पर रिहा किया था, लेकिन अब ये आज़म सवाती की गिरफ़्तारी, ये क्या इशू है, इस पर भी आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज राहदारी रिमांड के लिए साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद को इस्लामाबाद की खातून मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर अल्टीमेटली जो समाअत हुई जिसमें शेख रशीद के वकला की जानिब से उनका जो राहदारी रिमांड है वो देने की मुखालफत की गई। लेकिन अदालत ने दोनों तरफ के यानी शेख साहब के वकील के दलाइल सुनने के बाद और जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उनके दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद को मरी पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि मरी की पुलिस जो है वो शेख साहब को लेके यहाँ से मरी रवाना हुई, मुतलका थाने पहुँची और फिर वहाँ पे नाज़रीन शेख साहब को मरी के थाने के जहाँ ले जाया गया, वहाँ से गुलडना, मरी का जो इलाका गुलडना है जो कि ज़्यादा सर्द है, सर्दी वहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे शेख रशीद को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और स्टेटमेंट सामने आया है शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का, जिसमें एक तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि शेख रशीद को फ़र्श के ऊपर बिठाया गया है सर्दी के इस आलम में और ठंडे फ़र्श पे बिठाया गया है, यानी वो कह रहे थे। और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात भी शेख रशीद से नहीं करवाई जा रही और घर से जो हम खाना लाए थे पुलिस ने वो खाना लेने से भी इनकार कर दिया है। अब शेख साहब की गिरफ़्तारी, उन्हें ठंडे फ़र्श पे बिठाने का जो भी मामला है, ये नाज़रीन जब ख़बर मैंने सुनी, मैंने मीडिया के ऊपर पढ़ी, तो मेरे एक जहन में सवाल आया कि ये जो सियासतदानों की इस तरीके से गिरफ़्तारियाँ होती हैं और जिस तरीके से उन्हें जेलों में रखा जाता है, और शेख रशीद के हवाले से जब ये मरी मुंतकिल हो रहे थे तब भी मेरे जहन में ख्याल आया था कि मरी के ठंडे मौसम में शेख साहब के लिए वहाँ मतलब दिन गुजारना, रात गुजारना इतना आसान ना होगा। तो ये जो सियासतदान हैं ये हुकूमतों में भी आते हैं, मिनिस्टर भी रहते हैं, हुकूमती अमूर संभालते भी हैं, चलाते भी हैं। कभी इनको ये ख्याल नहीं आया कि आप जैसे लोगों के साथ थाने में इस किस्म का सलूक होता है, तो इन्हें अंदाज़ा करना चाहिए जब हुकूमत में आते हैं कि आम आदमी के साथ थानों में जो पुलिस एहलकार हैं वो किस तरीके का जो है वो सलूक करते होंगे। लेकिन ये अपोजिशन में होते हुए ये सौबतें तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो भूल जाते हैं कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिससे आम आदमी को थानों में अपनी कंप्लेंट कराने के हवाले से या दाद रसी या इंसाफ हासिल करने के हवाले से जो मसाइल का सामना होता है, ऐसी कुछ लेजिस्लेशन की जाए कि आवाम को इन मसाइल, इन मुश्किलात से जो है वो या इन तकलीफ़ से जो है वो निजात हासिल जो है वो उन्हें निजात हासिल हो सके। लेकिन बहरहाल कल शेख साहब को जो है वो मरी की मकामी अदालत में जो है वो जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये आज अपनी ओपिनियन इलेक्शन कमीशन के इजलास में दे दी है कि पंजाब में जो भी इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई असम्बली का हो, ज़मीनी इंतखाबात हों, ये सारे इकट्ठे करवाए जाएँ, अलहदा-अलहदा ये इंतखाबात ना करवाए जाएँ। और ये भी कहा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से कि अगर ये अलग अलग इलेक्शन हुए तो अरबों रुपए के सिक्योरिटी के अखराजात आएंगे। पहले ही सूबा जो है वो खसारे में जा रहा है, तो सूबे के लिए ये अलग अलग इंतखाबात के जो अखराजात हैं ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि माह रमज़ान में तो इलेक्शन करवाना और भी नामुमकिन होगा, क्योंकि माह रमज़ान में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी मसाजिद के बाहर ड्यूटियाँ लगती हैं
और माह रमज़ान में कहा गया है कि मरदमशुमारी चल रही होगी, मरदमशुमारी के सिलसिले में पुलिस एहलकार की ड्यूटियाँ लगी होंगी, तो मतलब माह रमज़ान में भी इलेक्शन जो है वो इनकार कर दिया है चीफ सेक्रेटरी ने कि माह रमज़ान में इलेक्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो मुल्तान में हमने वाक़या देखा मीडिया के ऊपर, वहाँ पर हाथापाई हुई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, रीजनल ऑफिस के बाहर, पीटीआई के कारकुनान और नून लीग के कारकुनान के दरमियान। और फिर जब पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब आमिर डोगर साहब के घर पहुंची, तो 10 कारकुनान को गिरफ्तार करके वो ले जा रहे थे, तो आमिर डोगर साहब ने अपनी गिरफ्तारी वहाँ पे पेश कर दी। और फिर उसके बाद नून लीग के जो कैंडिडेट हैं इस हल्के से, शेख तारिक, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। नश्तर हॉस्पिटल से मलिक अनवर मुस्लिम नवाज़ के मकामी रहनुमा हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और सेनेटर राना महमूद अल हसन, ये भी नून लीग के रहनुमा हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आमिर डोगर भी पुलिस की हिरासत में हैं, शेख तारिक, मलिक अनवर लीगी रहनुमा, ये भी पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन सेनेटर राना महमूद अल हसन को इसलिए छोड़ दिया गया है कि जहाँ पर ये तसादम हुआ, जहाँ पर ये पथराव हुआ, वहाँ पर ये साहब यानी नून लीग के रहनुमा जो है वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा नाजरीन, फवाद चौधरी साहब ने आज जेहलम से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। हमाद अजहर ने NA 129 लाहौर से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। और रावलपिंडी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। NA 60 और 62 में इलेक्शन होना है, लेकिन यहाँ पे एक हल्के में शेख रशीद साहब उम्मीदवार हैं, दूसरे हल्के में उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नून लीग के शकील अमान, जो कि माजी में MNA रह चुके हैं, हनीफ अब्बासी ने अपने बेटे के नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। और सज्जाद खान, इन्होंने जो कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था और ख़ास से इन्होंने वोट हासिल किए थे, इन्होंने भी NA 62 और NA 60 से जो है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। लेकिन असद उमर साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, जिसमें असद उमर ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक तो 16 मार्च को पोलिंग होनी है, जो 31 हल्कों का शेड्यूल जारी किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जुमेरात का रोज़ है, वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे का जो इलेक्शन की पोलिंग का जो एक रेशो होता है, जो टर्न आउट होता है, उस पर मनफी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो टर्न आउट बेहतर रहे, पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि ये 16 मार्च की तारीख है, इसे चेंज करके 19 मार्च किया जाए, ताकि छुट्टी का दिन हो, अतवार का दिन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है छुट्टी होगी वो अपना हक़ राहदही जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो NRO की तफसीलात पहली बार मंजर यहाँ पे आई हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर लें। ये नाज़रीन डिटेल है जो इमरान खान साहब अपने बयानात में, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्टेटमेंट देते रहे कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, मर जाएंगे NRO नहीं देंगे। लेकिन ये जो नाज़रीन तफसीलात हैं 2019 से लेके जून 2022 तक, जब तक मौजूदा हुकूमत ने नैब के कानून को तब्दील नहीं किया था, उसमें तरमीम नहीं की थी, तो इमरान खान साहब के दौर की जितनी तरमीम है 2019 से लेके और जून 2022 तक जो इफेक्ट रही, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती रही, उसकी सारी तफसीलात हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब के कानून में अमेंडमेंट की गई, उसके नतीजे में नाज़रीन 111 सियासी, गैर सियासी, सरकारी, गैर सरकारी शख्सियात को जो है वो नैब तरमीम से रिलीफ मिला। अब इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत में जो नैब तरमीम की गई हैं उसके बारे में तो खान साहब बात करते हैं कि ये NRO दिया गया है, 1100 अरब के केसेस माफ़ करवा लिए गए हैं। लेकिन ये जो 111 केसेस हैं ये भी सैकड़ों अरब मालियत के हैं, जिसमें बरियत की दरख्वास्त दायर करके केस ख़त्म हुआ, उन नैब तरमीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया गया, या फिर ऐसी तरमीम मुतारफ़ हुई कि वो जो केसेस थे इमरान खान साहब के दौर में वो अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं रहे। और ये जो नाम है ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किस किस ने जो है वो रिलीफ हासिल किया। ये मैं अभी तफसीलात निकाल रहा हूँ और आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये नाजरीन, इमरान खान साहब के दौर में जो नैब तरमीम हुई उसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान कहते थे NRO नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान के दौर में की गई नैब तरमीम से इस्तिफ़ादा किया। परवेज़ अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ जो कि मौजूदा स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, सैफुल्लाह बंगश, इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, लियाकत जदोई, ये भी साबिक मिनिस्टर हैं। जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी भी इमरान खान साहब के दौर में होने वाली तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। साबिक गवर्नर KP के सरदार मेहताब अब्बासी नैब ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के अपने भी दौर में जो तरमीम हुई उसके नतीजे में जो मालम जब्बा का केस था, उसके अलावा जो BRT का केस था,
और जो मेट्रो का केस था वो इंक्वायरियाँ भी जो है वो खान साहब के दौर में उन तरमीम की वजह से जो है वो मुबैना तौर पे उन्हें भी जो है वो क्लोज़ कर दिया गया। अब मौजूदा जो तरमीम हुई हैं उसके नतीजे में जिसने फ़ायदा हासिल किया है उसकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो खान साहब बार बार अपनी तकरीरों में उनका जिक्र करते रहते हैं और इसी वजह से खान साहब ने उन नैब तरमीम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। लेकिन ये जो खान साहब ने खुद NRO दिया अपने दौरे हुकूमत में नैब के लॉज को तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी करके, ये सारी तफसीलात जो हैं आज चीफ जस्टिस की अदालत में पेश कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी खबर है, फिर बड़ी खबर पे आते हैं कि आर्मी चीफ को किसने करप्शन की जड़ करार दिया है, कौन सा वो सियासी रहनुमा है। एक नाज़रीन अगली खबर यह है कि वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि जो रोज़ वैलेट होटल है अमेरिका में उसको कमर्शियल इस्तेमाल की उसकी इजाज़त दी जाएगी और ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो रोज़ वैलेट होटल है अमेरिका में पाकिस्तान का उसको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे तैयार किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि किसने स्टेटमेंट दिया है आर्मी चीफ से मुतल्लिक कि वो करप्शन की जड़ हैं। ये मुझे निकाल लेने दें जनाब, ऊपर नीचे हो जाता है, इतने मैसेज आते हैं, मैंने ऊपर करके रखा था। जी नाजरीन, ये स्टेटमेंट देने वाले हैं नाजरीन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं इमरान खान साहब। उनका तकरीरों में बयानात में अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि उन्हें क्यों उठाया गया, रात के अंधेरे में उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, ये किया गया, फलां किया गया। उसने तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, तनकीद की थी। तो ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आज़म समाती साहब। अब मैं इनका स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूँगा, बताऊँगा कि उन्होंने कहा क्या है और फिर इसमें कितने तजादात हैं, ये भी मैं साथ साथ इसको एवेल्यूएट करता जाऊँगा, इस पर एनालिसिस आपके साथ करता जाऊँगा। नाज़रीन कहते हैं आज़म समाती साहब के आज तक अक्सर आर्मी चीफ करप्ट रहे, जिसकी वजह से जज और ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हो गए। ताकत का सरचश्मा आर्मी चीफ होते हैं जो कानून से ऊपर होते हैं। ISI हमारी एजेंसी है लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी आज PTI को लग रहा है कि ISI को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में इस इदारे के जो सरबराहान थे उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया। अगर किसी ने अच्छा काम किया और जाके खान साहब को रिपोर्ट पेश की तो उसका कैसे ट्रांसफ़र किया गया, उस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब ने जाके खान साहब को उनकी पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक, खान साहब को बनी गाला से मुतल्लिक कुछ चीज़ें जाके पेश की, लेकिन खान साहब ने उस पर क्या एक्शन लिया। आज आज़म समाती साहब जो हैं ये जिक्र कर रहे हैं कि ISI का गलत इस्तेमाल होता है और ISI का दबाव डाल के, ISI का नाम इस्तेमाल करके, ISI को ख़ुद इस्तेमाल करके खान साहब ने मुबैना तौर पे जो अपने सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियाँ की वो भी सबके सामने है। और फिर आज़म समाती साहब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ को हदफ नहीं कर रहा, उसके हलफ की पासदारी से आर्मी चीफ को आगाह कर रहा हूँ। आज हमारे पास, इसे छोड़ देते हैं, मुल्क को बचाना है तो आर्मी चीफ करप्ट नहीं होना चाहिए। बाजवा ने मुल्क को तबाह कर दिया। आगे सुने, मैं मफरूज़ों पे नहीं हकाइक पे बात कर रहा हूँ। और रावलपिंडी, इसको भी छोड़ देते हैं, आर्मी चीफ आइन को बूट की नोक पे रखता है। यानी अगर आर्मी चीफ आइन को बूट की नोक पे रख रहा था तो आपने तौसीक क्यों दी और फिर जाके आपने उसके खिलाफ जो क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, ये तो तब शुरू किया जो आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। उससे पहले उनका 3 साल का दौर था नून लीग का, आपने तब आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि तब आपको वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो आइन को जूते की बूट की नोक पे रखता है। और आगे चलें, बड़ी दिलचस्प बातें आगे वो कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जड़ है करप्शन की। यानी आज़म समाती साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जड़ है करप्शन की। तो इनसे पूछें, बल्कि पूछना क्या है, आके सुने, उसमें फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कितना तजाद है इनके स्टेटमेंट के अंदर। आर्मी चीफ चाहे तो ब्यूरोक्रेट, सियासतदान कोई भी करप्शन नहीं कर सकता। आर्मी चीफ चाहे तो कोई भी ब्यूरोक्रेट, सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता। किस कानून में लिखा है कि आर्मी चीफ ने करप्शन का खात्मा करना है? ये आइन की बालादस्ती की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन दिखा दें कि आर्मी चीफ का करप्शन के खात्मे किरदार कहाँ पे है, कानून में या आइन के अंदर। और फिर आगे चल के कहते हैं कि जब मैंने जनरल को गाली दी तो मुझे पूरी मुल्क में घुमाया गया। यानी तारीफ मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को गाली दी। और फिर उन्होंने कहा कि जर्नलों ने मुल्क को लूट तो लिया। अब सेनेटर आज़म समाती ने, अच्छा इसको छोड़ देते हैं जी। हाँ, बाजवा ने कौम के 11,000 अरब हड़प कर लिए। 11,000 अरब जो है कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने हड़प कर लिए। तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप खुद हुकूमत में थे, लेकिन आपने एक्शन क्या लेना था? आपने खुद एक्सटेंशन दे दी। आज आप कहते हैं कि बाजवा ने इतने अरब हड़प कर लिए, तो आपने एहतसाब करना था ना। आपकी हुकूमत थी, आपके प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त आप बेबस थे। उस वक्त आप कह रहे थे कि एक पेज के ऊपर हैं, सेम पेज पे हैं, लेकिन आज आप इस किस्म के भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं।
और फिर उन्होंने कहा कि मुक़्तदर इदारे सुन लो, लोग तुमसे नफ़रत करने लगे हैं। यानी जो काम इंडिया ना कर सका, पाक फ़ौज को, अवाम को अपनी फ़ौज से मुतनफ़र करने से मुतल्लिक ये काम जो है वो आज़म सवाती साहब और पीटीआई के कुछ लोग जो है बड़ी खूबसूरती के साथ ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। और आगे कहते हैं कि क्या इमरान खान को हटाकर हालात दुरुस्त हो जाएंगे? मैं और वकला पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो? आज से मुनीर खुद को दुरुस्त कर लो, अभी बॉर्डर पे जंग नहीं हो रही, सेक्टर कमांडर के ज़रिए मुल्क को चलाया जा रहा है। और फिर आगे चल के एक इन्होंने कहा, एक लफ्ज़ था, इमरान खान पे कातलाना हमला तुम लोगों ने कराया। यानी सीधा सीधा इमरान खान पे कातलाना हमले का जो इल्ज़ाम है वो भी आसिम मुनीर पे और फ़ौज के ऊपर लगा दिया। मैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए आज जगह जगह जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन, नैब, सबको तबाह करने वाले तबाही का जो जिम्मेदार है वो आर्मी चीफ है। और इसमें एक उन्होंने और भी बात की थी, मैं उसे किसी जगह पे स्किप कर गया हूँ, जिसमें इन्होंने ये कहा कि फ़लाँ फ़लाँ आर्मी चीफ जो है उन्होंने करप्शन की है। अब मैं उनके नाम पहले आपको बता दूँ, फिर इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जी, कहाँ पे है? मुशर्रफ और कियानी ने कितनी करप्शन की। अब ये इनके अपने स्टेटमेंट के अंदर इतना बड़ा तज़ाद है कि मुशर्रफ को कह रहे हैं कि उसने करप्शन की, तो आपने मुशर्रफ के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत ने फैसला दिया, आपके वज़रा, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, आपके अटॉर्नी जनरल ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला गलत है। हम ये फैसला देने वाले जज साहबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर करेंगे। तो ये आपके अपने कॉलो फील में तजाद है। जनरल कियानी ने अगर करप्शन की है तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? चलें, आप ये कह सकते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, बाजवा का टेन्योर बाकी था, लेकिन इन दोनों जनरल के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अब ये जो नाज़रीन अपना आज़म सवाती साहब का स्टेटमेंट है, ये मीडिया पे सेंसर्ड हुआ, इसे मीडिया पे ब्लैकआउट किया गया, नहीं चलाया गया क्योंकि बयान इसी किस्म का है। अब ये जो आज़म सवाती साहब की ज़मानत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस फैसले में नाज़रीन अदालत ने लिख दिया था कि इस किस्म का बयान अगर दोबारा आज़म सवाती देते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो आज़म सवाती की ज़मानत की मनसूखी के लिए मुतलका अदालत से उनकी गिरफ्तारी के लिए रजू कर सकती है। तो ये भी बड़ा हसास स्टेटमेंट है और इसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन आज़म सवाती के स्टेटमेंट के बाद उनकी ज़मानत मनसूखी और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतलका अदालत से जो है वो रुजू किए जाने का इम्कान है। यह था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।